नाजरीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आज हम आपको एक बड़ी ख़बर सुनाने जा रहे हैं कि एवन फील्ड में मरियम नवाज़ को बाकायदा तौर पर बरी कर दिया गया, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया गया और 6 साल तक ये केस चलता रहा है और आज ये बरी होगी। बड़ी ख़बर है आज की। और दूसरी तरफ आपको अहम ख़बर भी बताते चलें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे, अब उन्होंने भी वापसी का फ़ैसला कर लिया है। अंदर के हक़ाइक़ क्या हैं, क्या चल रहा है, क्या गर्मा गर्मी सियासत में हो रही हैं, हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन मिर्ज़ा नसीर बेग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं अंदर की बातें क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मिर्ज़ा साहब, ये बताएं, बड़ी हलचल मची हुई है आज के फैसले के बाद, क्या देखते हैं? असल में जब ये एवन फील्ड रेफरेंस जो है एहतसाब कोर्ट में पेश हुआ तो जो बड़ी बात चल रही थी ना इस केस में सज़ा के लिए, वो मनी ट्रेल की थी। क्योंकि मनी ट्रेल नहीं दे सके थे मियां नवाज शरीफ साहब, जिसकी वजह से फिर एहतसाब कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ को 10 साल कैद, मरियम को 7 साल कैद और कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। जिस पर मुलजमान जो थे सज़ा के बाद उन्होंने अपील दायर कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये तकरीबन 6 साल से केस पेंडिंग था। 6 साल के दौरान कई पेशियाँ हुई जिनमें नैब के जो वकला हैं उन्होंने भी अपने दलाइल पेश किए और जो मुलजमान हैं मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर, उनके जो वकील थे उन्होंने भी अपने आर्गूमेंट्स पेश किए। आज जब केस चल रहा था तो उस वक़्त ही पता चल गया था कि मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर जो हैं ये बरी हो जाएंगे। वो इस वजह से कि दुराने समायत जो जज थे आमिर फ़रूक साहब, उन्होंने कह दिया उसको, जो वकील थे नैब के, कि आप अपना आपकी बात जो है वो दुरुस्त हो सकती है मगर आप अपने केस को साबित नहीं कर सके। और दुराने समायत एक मौके पे जो मिस्टर अब्बासी थे नैब के वकील, उन्होंने कहा जी मैं सारे केस को 3-4 फ़िक्रों में मुकम्मल कर देता हूँ। उन्होंने जब फ़िक्रे बोले तो फिर जो मोहसिन साहब थे सीनियर वकील जो जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि बात तो आपने कर दी है मगर अपनी इन बात की शवाहद भी तो पेश करें ना, क्योंकि हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे फैसले नहीं करते, हम फैसले सबूतों पे और एविडेंस पे हमेशा करते हैं। और फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने क्लियर कट अल्फाज में कह दिया नैब के वकील को कि आप अपना केस जो है उसको साबित नहीं कर सके हैं। तो उसके बाद फिर जजों ने कहा, मुअज़्ज़ज़ जजों ने ये कहा कि आप कुछ और कहना चाहते हैं। तो नैब के वकील ने कहा नहीं जी मैं मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहता। तो उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि हम 10-15 मिनट में शॉर्ट फ़ैसला सुना देते हैं। तो फिर 10-15 मिनट के बाद उन्होंने शॉर्ट फ़ैसला ये सुना दिया कि चूँकि नैब अपना केस जो है बियॉन्ड एनी रीज़नेबल डाउट साबित नहीं कर सका, लिहाजा मरियम नवाज़ को भी और कैप्टन सफदर को भी इनकी अपीलें जो हैं वो मंजूर की जाती हैं और इनको बाइज़्ज़त बरी किया जाता है, दोनों की सज़ाएं ख़त्म की जाती हैं, बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। मिर्ज़ा नसीर बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। और दूसरी एक और बात भी हम बताते जाएंगे कि मियां नवाज शरीफ ने जो आने का फ़ैसला किया है उस हवाले से इनकी क्या राय है, ये बड़ी अच्छी अंदर की खबर आपको हम दे रहे हैं। और हमारे नाज़रीन कहीं ना जाइएगा क्योंकि मिर्ज़ा नसीर बेग साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये बता दें, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी फ़ैसला कर लिया वापस आने का? असल बात यह है कि जो केस है, केस की समायत के दौरान जजों का मूड यही है कि आप इस केस में अगर उनसे कहते हैं कि मनी ट्रेल नहीं दे सके तो आप भी तो नहीं बता सके कि जो फ्लैट्स थे कितनी कीमत में ख़रीदे थे। और ये जो मरियम है इसका आप लिंक जो है पूरे केस में मियां नवाज शरीफ के साथ साबित नहीं कर सके। ठीक है। तो इन हालात में ऐसे नज़र आता है कि अगर मियां नवाज शरीफ वापस आते हैं तो ये जो केस है
नैब साबित नहीं कर सकेगा उनके खिलाफ भी, और वो भी बाइज्जत बरी हो जाएंगे मेरे ख्याल के मुताबिक। तो इसीलिए प्लानिंग चल रही है मियां नवाज शरीफ की। बाकायदा तौर पे उन्होंने अपने वकला से भी सलाह मशवरा शुरू कर दिया हुआ है और ये बाकायदा तौर पर ये हलचल मची हुई है कि मियां नवाज शरीफ भी अब जल्द वापस आने वाले हैं। मिर्ज़ा साहब, एक और बात पे ज़रा रोशनी डालें कि आप जब ये साबित नहीं हुआ, नैब की भी टीम जो पहली टीम थी, अब नया जो नैब बना उन्होंने ये किया सारा, तो उसमें तो साबित नहीं हुआ। अब अगला आप क्या समझते हैं कि इसहाक डार जिस तरह वापस आया है वो भी तकरीबन एक प्लानिंग के लिए वापस आया था? देखिए, जिस दिन से नई अमेंडमेंट्स हुई हैं नैब के कानून में, उस दिन से अपोजिशन तो ये कह रही है, अपोजिशन से मेरी मुनाज़ा पीटीआई कह रही है कि अब अमली तौर पे ये जो अमेंडमेंट्स है ये मसलन सारे के सारे जो लोग हैं जिन पर नैब की केसेस हैं ये सारे बरी हो जाएंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ी सेक्शन है ना, जो एक सेक्शन थी नैब की 14, उसके तहत पहले तो ये होता था ना कि मुलजमान जो होते थे उनको अपनी बेगुनाही के लिए अपनी बेगुनाही साबित करना पड़ती थी। ठीक है। लेकिन अब ऐसे नहीं है। अब ये है कि पूरे का पूरा जो है जिम्मेदारी और जो बर्डन है वो इल्ज़ाम लगाने वाले पे रखा गया है कि वो साबित करेगा कि मसलन वो बताएं कि ये कितने में ख़रीदी गई थी, लिंक क्या है मियां नवाज शरीफ का इसके फ्लैट्स खरीदने में मरियम से। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये तो नैब नहीं साबित कर सकेगी। तो चूँकि वो सेक्शन 14 जो है उसको चूँकि ख़त्म कर दिया गया हुआ है नैब से, तो इस बुनियाद पे मेरे ख्याल के मुताबिक मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी आप केस साबित करना नैब के लिए मेरे ख्याल के मुताबिक तो नामुमकिन है। जी बिल्कुल जी, बड़ी खबर सुना दी है मिर्ज़ा साहब ने कि अब मेरे ख्याल में जो नैब ये साबित करने से बिल्कुल नहीं साबित कर सकता, क्योंकि उनके पास कोई ऐसे सबूत मौजूद नहीं है। जिसके बाद मेरे ख्याल से आज जो सियासी सरगर्मियाँ थी उसमें काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई थी और ख़ास तौर पर नून लीग के जो वर्कर हैं, रहनुमा, वो काफ़ी आज एक्साइटेड नज़र आए जब मरियम नवाज़ अदालत से बाहर निकली और खुशी खुशी उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करके हुए बताया कि हमारे ऊपर जो मुकदमात दर्ज हुए थे वो सारे झूठे साबित हुए हैं और बाकायदा तौर पे अदालत ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है, कोई चीज़ साबित नहीं हुई, ना नैब कर सका है ना अदालत, तो अब वो बरी हो गए हैं। और जिस तरह मिर्ज़ा नसीर बेग सीनियर एंकर ने हमें बताया कि अब चूँकि मियां नवाज शरीफ भी वापसी की राह हमवार हो गई है और वो भी जल्द आ जाएंगे। और दूसरी तरफ देखा जाए तो उनको भी इनका तजर्बा है कि उनको भी अब बरी कर दिया जाएगा और वो पाकिस्तान में आके अपनी जिम्मेदारियां भी संभाल लगे। आज की हमारी खबर देने का मकसद ही यही था कि ये मेन बड़ी खबर थी और अपने नाज़रीन को सुनाई है और बाकायदा तौर पर इस पर गहराई से रोशनी डाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।